जज साहब, अब आप अपना फैसला सुनाइए। तो सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यो कोर्ट ये निर्णय लेती से कि बिमल कुमारी उर्फ ग्रैनी को सजा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जागकर एडिटिंग कर रहा था। वैसे गाइस, आपको पता ही है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम ग्रैनी के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे थे। फिर जज साहब ने ये निर्णय लिया कि ग्रैनी को सजा देने का फैसला वो ऑडियंस पे छोड़ते हैं। और आप लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई, कितनी सारी कमेंट्स कर दी कि ग्रैनी को सजा मिलनी चाहिए। तो आज का दिन हमारे जश्न का है, क्योंकि ग्रैनी को तो हम सजा दिलवा के ही रहेंगे। बाकी मम्मी ने अब मस्त लहसुन के परोठे बना दिए हैं और भूख भी लगी है, तो चलो चलते हैं। तो गाइस, अभी मैं खाना वाना खा के आ चुका हूँ, मजा आ गया। और आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, दो लड़कियाँ खड़ी है, जानते हो ना इनको, मियो को और यूमी को है। हमारा वो सेकंड चैनल का वीडियो बन रहा है ना, तो ये लोग इसलिए घर पे आए हैं। और आप लोग भी ना यार बदमाश हो हैं, कमेंट कर रहे हो कि हमको भी इनसे प्यार हो गया है, हर जगह दिखाई दे रही है। तो देखो यार, ये आपकी भाभी है, ठीक है? नहीं क्रिमिनल, ये तेरी चाची है, समझा? अरे बस बस, औकात में रहो दोनों, हम किसी की बाबू सोना नहीं है। अरे हाँ, हम वो वीडियो की बात कर रहे थे यार। तो गाइस, हमारा एक बहुत ही अनोखा लव स्टोरी वाला वीडियो आया है सेकंड चैनल पे, उसकी लिंक कमेंट में है, देख लेना, मजा आएगा। बाकी आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। क्रिमिनल सुन, वो छोटू का कॉल आया था, उसकी लड़ाई हो गई है, तो तू जा लड़ाई सुलटा के आ। तो गाइस, अभी छोटू की एक मैटर हो गई है अपने स्कूल फ्रेंड के साथ, तो अभी मैं और इप्पू जा रहे हैं लड़ाई झगड़ा करने, तो चलो चलते हैं। और तूने मेरी पेंसिल तोड़ दी, तो अब मैं उसका बदला लूंगा। बुला ले अपने लोगों को। ओए अबे थाले, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मेरा पापा कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरा फूफा कौन है? और तो बताना कौन है? वही तो बता रहा हूँ कौन है। और डॉन बोल रहा है क्या? हाँ वही कौन, सभी लोग कौन है। और तो मेरा भी एक चचेरा भाई क्रिमिनल है, क्रिमिनल वो आता ही होगा अपनी फॉर्च्यूनर लेके। छोटू मैं आ गया हूँ, बता कौन है वो बदमाश बच्चा जो हमारे खानदान के लोगों से पंगा ले रहा है? अच्छा, तो ये है तेरा भाई क्रिमिनल, इसे तो मेरा छोटा भाई ही औकात दिखा देगा। अबे बुला रहे अपने छोटे भाई को, अभी पता चल जाएगा उसकी कितनी औकात है। मैंने उसको कॉल करके बता दिया है, वो आता ही होगा थाले। अबे आने दे तेरे छोटे भाई को, फिर तुझे और तेरे भाई को ऐसे ऐसे लात मार के मसड़ दूंगा। ये ले आ गया मेरा भाई, थमुलाई है थमुलाई। बड़े में आ गया है, कौन है वो जो तेरे साथ पंगा ले रहा है? साले को यही ठोक दूंगा। सोते वो रहा, देख सामने जो लाल तती है वो। अबे छोटू, तूने तो बोला था कि बच्चों के साथ लड़ाई हुई है, इसलिए मैं आ गया, पर ये तो गेंडा आ गया लड़ाई करने। और सुन गेंडे, मेरा भाई क्रिमिनल है, क्रिमिनल, इसको एक बारी हाथ लगा के तो दिखा, फिर वो तुझे बहुत मारेगा। तो चलो लड़ना शुरू कर दो। भाग गया डाइपल कहीं का। ओ बे, तू तो बोल रहा था कि तेरा छोटा भाई आ रहा है, पर ये तो बड़ा है। अरे हाँ, इसका नाम है छोटा, तो मैं इसको छोटा भाई बुलाता हूँ, और मेरा नाम है बड़ा। अरे सुनो भाई, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, बातचीत करके मैटर को खत्म करते हैं। नहीं रे, मेरे को आज आंखों में बहुत खुजली हो रहा है, तो तेरे को मार के बातचीत करते हैं। अबे तू तो मुझे हल्के में ले रहा है, मैं क्रिमिनल हूँ, क्रिमिनल, पिस्तौल लेके घूमता हूँ, अब क्या करेगा सारे? अबे लाल टट्टी, तो अपन भी बदमाश है, SMG लेकर घूमता है, बोल अब क्या करेगा तू? SMG तो मैं भी अपने साथ शॉटगन लेके घूमता हूँ, उतार दूं सारी गोलियाँ। अबे तो अपन भी AK-47 लेकर घूमता है, निकल गई हवा। सारे मेरे पास भी स्नाइपर है, एक ही गोली में निपट लेगा, तू बता रहा हूँ। अबे नुबड़ी वाले, मेरे पास RPG है, तू और तेरी कार दोनों को उड़ा दूंगा। तो मेरे पास भी तेरे से अच्छी वाली RPG है, ये देख तेरा खानदान निपट जाएगा। अबे नुबड़ी के, ये तो पटाखे वाली RPG है, अब तो तू गया। मेरी वाली RPG को टक्कर देने वाला अभी तक कोई वेपन नहीं बना है। नहीं गेंडा, ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है, मेरे पास सभी वेपन का बाप है। अरे क्या है वो चीज? एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक, वन एंड ओनली हिप्पू दादा का गोला।
अरे भागना पड़ेगा, ये तो धीता जागता न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो देवियों और सज्जनों, आप लोग देख रहे हैं लाइव रिपोर्टिंग ग्रैनी बिमल केस का। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं ये जानने के लिए कि ग्रैनी के साथ क्या होने वाला है। तो बने रहना हमारे न्यूज चैनल पे, हम आपको केस के रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे। तो चलो भाई, टाइम हो गया से कार्रवाई शुरू करते से। तो जज साहब, मैं एक खास गवाह को बुलाना चाहूँगा जिसका होना इस केस के लिए बहुत मायने रखता है। वो ठीक से भाई, यो कोर्ट इजाजत देती से बुला लो। तो जज साहब, मैंने बुलाया है इस केस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी, एलियन भाई साहब को। कैसा है बैगन जज साहब, कैसे है बाल बच्चे तुम्हारे और ग्रैनी मेरी जाने मन कैसी है? मैं तो एकदम ओपी है। तो जज साहब, हमारी क्लाइंट ग्रैनी पर जो आरोप लगे थे कि वो गद्दारी कर रही थी, एलियन को इन्फॉर्मेशन दे के, वो सब झूठे है, वो अभी साबित हो जाएगा। हाँ यारो, ये ग्रैनी मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी। अपन खुद क्रिमिनल के व्लॉग देख के सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। जज साहब, यहाँ साबित हो जाता है वो कि हमारी क्लाइंट ग्रैनी निर्दोष है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। हाँ, ये बात सच है कि एलियन मेरा ब्लॉग देख के इन्फॉर्मेशन निकालता था, और मैंने मेरे ब्लॉग में ये भी दिखाया है कि ग्रैनी एलियन को इन्फॉर्मेशन देने गई थी खेतों में। अरे यो केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से, डिसीजन लेना मुश्किल हो रिया से। जज साहब, आपने बताया था कि अब ऑडियंस डिसीजन लेगी कि ग्रैनी के साथ क्या करना है। तो देख लीजिए क्या कमेंट किया है ऑडियंस ने। ठीक से, तो कमेंट्स पढ़ते से, ग्रैनी को छोड़ दे लाल टट्टी, नहीं तो हमारे विलेज के 1000 बच्चे अनसब्सक्राइब कर देंगे। लाल टट्टी देख ले, 1000 अनसब्सक्राइब कर देंगे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये किसी हेटर का कमेंट है। आप मेरे सहारे वालों के कमेंट्स तो देख लो पहले। हाँ भाई, यो तो बहुत सारी कमेंट्स ग्रैनी के खिलाफ से कि ग्रैनी गद्दार से, इसे सजा मिलनी चाहिए। पर जज साहब, ग्रैनी के सपोर्ट में भी बहुत कमेंट है वो कि ग्रैनी को सजा मत दो वरना व्लॉग में मजा नहीं आएगा। और ग्रैनी ने जो कुछ भी किया वो प्यार के लिए किया, असली गुनहगार तो क्रिमिनल है। अगर ये टाइम टू टाइम ग्रैनी को विमल दे देता है तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अच्छा, तो बाकी की कमेंट्स भी पढ़ लो। क्या है कि ग्रैनी को हमेशा जेल में ही रखना चाहिए या फिर ग्रैनी का तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। तो भाई मैंने सारी कमेंट्स पढ़ ली से। तो भाई अब सारे सबूतों को और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यो कोर्ट इस डिसीजन पर पहुंचती से कि बिमल कुमारी उर्फ ग्रैनी को सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद, क्योंकि उन्होंने गद्दारी कर बे कानून का उल्लंघन करा से। तो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि ग्रैनी को सजा होगी उम्र कैद। और अब देखते हैं कि उनके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन है। बाबू मोसाई, ग्रैनी के साथ अन्याय हुआ है, उन्होंने तो बस बेचारे लाचार एलियन की मदद की है, और ये क्रिमिनल ने तो कितने लोगों का गेम बजा दिया है, फिर भी खुला घूम रहा है दौरिंदा। क्या यही है हमारे फ्री फायर वर्ल्ड के कानून का इंसाफ? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि कुछ भी हो, पर है तो वो मेरी दादी, और इस उम्र में वो जेल जाएगी तो बुरा तो लगेगा ना। और ग्रैनी चली जाएगी तो अब घर में मजा नहीं आएगा रहने में, तो अब मैं भी ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, बाय क्रिमिनल। रे भाई, मैं चुप ना बैठूंगो। ग्रैनी मारी मुंह बोली बहन से, अगर जरूरत पड़ी तो मैं जेल में डाका डाल के निकालूंगा उसे। ग्रैनी के घर वाले तो इस फैसले से नाखुश है। क्रिमिनल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो देखो यार, मैं सच बोलना चाहूँगा, असल में मेरा भी कोई मन नहीं था कि ग्रैनी को मैं सजा दिलवाऊं। ये तो ऑडियंस कमेंट कर रही थी कि ग्रैनी को सजा मिलनी चाहिए, और एक सच्चे इन्फ्लुएंसर का यही काम है कि जो ऑडियंस कहे वही वो करे। ग्रैनी जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेगी? मैं जो कुछ भी कर रही थी वो ऑडियंस के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कर रही थी। मैं जो बिमल चोरी करती थी वो जरूरतमंदों को दे देती थी। पर छोड़ो, अगर ऑडियंस चाहती है कि मैं जेल में चली जाऊँ तो मैं चली जाऊंगी, और मुझे प्यार करने वाली ऑडियंस को मेरी तरफ से एक बिमल वाली पापी बिमल। चलो ग्रैनी जी, अब टाइम हो चुका है जेल जाने का। अलविदा मेरे दोस्तों। ये देखो डाकू चाचा, ग्रैनी हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए जा रही है। मारी बहना की बहुत याद आएगी मन्ने।
अरे जस्टिस फॉर ग्रैनी, जस्टिस फॉर ग्रैनी। ओए ग्रैनी को इंसाफ मिलना चाहिए। ओए जस्टिस फॉर ग्रैनी, जस्टिस फॉर ग्रैनी। ग्रैनी हम तुम्हारे साथ है। तो गाइस फाइनली ग्रैनी को सजा मिल चुकी है। आप सब खुश हो ना? बाकी जो ग्रैनी के चाहने वाले हैं वो कमेंट कर सकते हैं जस्टिस फॉर ग्रैनी। शायद ग्रैनी आजाद हो जाए। अब मेरे से और ब्लॉगिंग नहीं होगी, मैं टूट चुका हूँ।